शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावनाएं वंदन। मेरे अंदर को रोशनी प्रदान करने वाले आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञान आगम गुरु श्री शासनपति हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्री गुरु श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में आदरणीय सेवाकर्मी श्री कृष्ण मुनि जी, धर्ममय सभा में उपस्थित धर्मानंदों, सुशीलवती माताओं, बहनों, असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों समागम और वाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् सूत्र नवमा अध्याय नवीन पवन ज्ञान सुनाना प्रारंभ किया है। नवी राज ऋषि जो साधना के मार्ग पर बढ़ने के लिए सत्य की सिद्धि करने के लिए अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए जागृत हो चुके हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि जागने के बाद भी जो करना चाहिए वो नहीं करते, मगर नमी राज ऋषि जैसे ही जागृत हुए तो उन्होंने जो करना है वो करने में देर नहीं लगाई। शास्त्री का क्या फरमाते हैं, जय सरे तो भाया
पुत्र धन्य गुण छे आवे लिखवाय ननिराया जय सरितो भयो उन भगवान नवी जी ने पूर्व जन्म को जब स्मृति पटल पर प्रेजेंट की तरह देखना प्रारंभ किया, जब उन्हें याद आने लगा कि पूर्व में भी मैंने संयम क्रियाएं पालन करके देवगति तक पहुंचा था, आज पुनः मनुष्य बना हूं साधना करने की। अब मुझे सोना नहीं है, बहुत लंबा वक्त सो लिया, परंतु अब यदि होश आया है तो मुझे वह करना है जो मेरे लिए अनिवार्य है, जो मेरी आत्मा के हित में है। और अभी तक वे दीक्षित नहीं हुए, फिर भी उन्हें भगवान कहा जा रहा है। एक तो व्यक्ति उस भगवत्ता को प्राप्त कर चुका है, परंतु जिसने अभी उस रास्ते पर चलने की तैयारी ही की है, उनके लिए भी भगवान शब्द का प्रयोग करने के बहुत से कारण हैं। क्योंकि भगवान शब्द जहाँ सामान्य रूप से ईश्वर, गॉड, अल्लाह इन परिभाषाओं में यूज किया जाता है, वहाँ ग्रंथकारों ने, बृहद्रष्टिकार ने इसके 16 अर्थ बताए और उनमें चले तो उन्होंने पहला अर्थ बताया है धैर्य। भग का मतलब होता है धैर्य, और वान देखा जाए तो एक तरह से धैर्यवान। धैर्य वाला कौन है? भगवान। देखो, जो भगवान आत्माएं हैं उनमें पेशेंस लेवल की कोई कमी नहीं होती। आपको, मुझको यदि सपोज कोई कुछ कहने लग जाए, कुछ प्रतिकूल शब्द बोलने लग जाए, ये ऐसा नहीं, तुम ऐसे कर रहे हो सकता है हमारा और तुम्हारा जितना जितना पेशेंस लेवल है, जैसे वो पेशेंस लेवल कम होने लगे और हमारे रिएक्शन में गुस्से के शब्द प्रकट होने लग जाएंगे। मगर जो आत्माएं, भगवान आत्माएं, जो बहुत धैर्यवान आत्माएं, उन धैर्यवान आत्माओं का धैर्य कभी जवाब नहीं देता। वे आत्माएं इतनी क्षमाशील होती है, आप उनके बारे में कुछ भी बोलते रहो। भगवान बनने के लिए भगवान महावीर स्वामी की तो साधना कर रहे थे, और विचार करो, गवाले ने कानों में कीले ठोके, परंतु उसके ऊपर भी कोई गुस्सा नहीं की। किसी ने प्रशंसा भी की तो भी वे बिल्कुल शांत रहे, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिया। तो धैर्य, धृति का जो गुण जिन आत्माओं ने अपने भीतर प्रकट कर लिया है या प्रकट करने की साधना रत है, उन्हें भगवान बोला जाता है। और दुनिया की जो प्रलोभन है, दुनिया की जो साधा है, उसका त्याग अधीर व्यक्ति नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इम्पेशेंट है, इम्पेशेंट व्यक्ति कोई त्याग नहीं कर सकता। कारण उसे बार बार, थोड़ी थोड़ी देर बाद यदि थोड़ी सी भी तकलीफ आ गई तो वह व्यक्ति अपने आप से बाहर होकर के और शांत होने लग जाएगा। और भगवान तो कहते हैं, दो परिचिया इन्हें कामा, दो परिचिया इन्हें कामा न सो जहां अधीर पुरसे। 8वें ही अध्याय में कहा है कि दुनिया के काम भोगों का, दुनिया के आनंद का, इंद्रियों के विषयों का, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस का त्याग करना बहुत कठिन है। मगर उसी के साथ हम देखें, जो अधीर व्यक्ति है, न सो जहां, भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अधीर है, अधैर्यवान है, इम्पेशेंट है, ऐसे व्यक्ति के लिए इन चीजों का त्याग करना बहुत मुश्किल है। परंतु जिसने अपने भीतर अपने धैर्य गुण को बढ़ाना शुरू किया है,
कुछ भी हो जाए तो यह नहीं है कि इंस्टेंट रिएक्शन देनी है, बल्कि खुद को भी पहले समझाए कि मुझे पहले पूरी सिचुएशन का क्या पता है या नहीं पता। रिएक्ट करने तो जा रहे हैं, परंतु जब आप थोड़ा ठहरना सीखते हो तो धीरे धीरे आपका धैर्य गुण भी बढ़ने लग जाता है। और यदि वही आदत हर बार छोटी छोटी बात पर इरिटेट होकर के बोलने की आदत डाली है, तो आपका वह पेशेंस लेवल वीक हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उसका लेवल डिग्रेड हो रहा है, अपग्रेड नहीं हो रहा। मगर जो आत्माएं अपने इस धैर्य गुण को अपग्रेड करने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिश कर रही है, उन्हें भी भगवान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भगवान बोला जाता है। वरना कहा है कि संयम को सब लोग कहते हैं जीवन का एक्सट्रैक्ट है, जिंदगी में संयम होना चाहिए, मगर जब संयम पालने की बात आए तो बोले ये बात तो हमारे से ये बात नहीं हो सकती। तो क्या लिखा है? संयम जीवन दासा, संयम जीवन दासा, ये कहना सौखा है। संयम जीवन दासा, ये कहना झगड़ा दुनिया ना प्यार बड़ा ही औखा है। झगड़ा दुनिया ना प्यार बड़ा ही औखा है। कठिन क्यों है? मुश्किल क्यों है? हार्ड क्यों है? मुश्किल उसी व्यक्ति के लिए है जिसके अंदर अभी धैर्य का गुण पैदा है। क्योंकि साधना में इस मार्ग पर जहाँ मेहनत करने के लिए बोला जाता है, वहाँ धैर्य रखने के लिए भी बोला जाता है। क्योंकि यदि धैर्य नहीं है तो व्यक्ति कहेगा मैंने तो 5 साल रेगुलर समय की, मुझे तो कुछ मिला नहीं। तो वह व्यक्ति कहेगा जब मिला नहीं तो मैं तो छोड़ने जा रहा हूँ। इसी प्रकार देखा जाए ये मार्ग अधीर लोगों का नहीं है, ये किन लोगों का है? धैर्यवान लोगों का है। और वह धैर्यवान भी कोई इलॉजिकल नहीं है, वो धैर्यवान भी इसलिए है क्योंकि वह जानता है पहले वो कर्म डाला था, उसका बीज डाला था, आज उसका फल मिल रहा है, आज डाल रहा हूं तो उसका भी फल कभी ना कभी मुझे मिलने वाला। जब आत्मा को नित्य, शाश्वत, अमर, अचर मान रहे हैं, आगे के लिए भी मान रहे हैं कि आगे भी रहेगी, फिर कर्म के फल के प्रति इतने चिंतित या व्यथित क्यों होते हो कि नहीं मिल रहा? क्योंकि जो किया है जब तक नहीं उसका भुगतान होता, भले अच्छा है भले बुरा है, तब तक आत्मा उस कर्म की बोझ के साथ ही युक्त है। तो जो आत्माएं धैर्य गुण से संपन्न है उन्हें भी भगवान बोला जाता है। और नमी राज ऋषि, विचार करो कितना धैर्य होगा, इतना कुछ है उनके पास, ऑलरेडी कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, परंतु फिर भी छोड़ने जा रहे हैं। पता नहीं जंगलों में कभी धूप होगी, कभी बारिश होगी, और कभी हवाएं तेज चलेंगी, और कभी ह्यूमिड सा हो जाएगा, परंतु फिर भी खुद को इतना मजबूत बनाया है कि वो उनसे घबराएंगे। तो ऐसी आत्माएं भगवान स्वरूप है। सौभाग्यवान को भी भगवान बोलते हैं। जो व्यक्ति सौभाग्य से युक्त है उसे भी भगवान बोलते हैं। देखा जाए एक समृद्धि तो एक मैटेरियलिस्टिक होती है और दूसरी समृद्धि हमारी स्पिरिचुअल होती है, आध्यात्मिक समृद्धि होती है। तो नमी राज ऋषि जी के उस समृद्धि के मार्ग पर बढ़ने के लिए वैराग्य से भरे हैं। नेक्स्ट देखे तो महात्म्य, जिसके अंदर महिमा से युक्त गुणों का साम्राज्य है।
अर्थात जिन गुणों के कारण व्यक्ति बड़ा बनता है, जिन गुणों के कारण व्यक्ति बड़ा बनता है, सिर्फ नाम के आगे बड़ा पद लगाने से कोई बड़ा नहीं होता, उम्र बढ़ने से दुनिया के लिहाजे से बड़ा होता है। परंतु लिखने वाले ने लिखा है, इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 16 इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू आर नॉट ब्यूटीफुल एट द एज ऑफ 60 इट इज श्योरली योर्स। 16 साल तक भी तुम खूबसूरत नहीं हो, ये तुम्हारा दोष नहीं है, मगर 60 साल की उम्र तक भी तुम यदि बदसूरत हो तो ये सच में तुम्हारा ही कसूर है। अर्थात सौभाग्य एक समृद्धि तो दुनिया की और एक समृद्धि अध्यात्म की। यदि सपोज 16 साल तक वो समृद्धि आप नहीं अर्जित कर पाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 60 वर्ष तक तो आपके अंदर वो समृद्धि आनी चाहिए, धर्म की समृद्धि, धर्म के मार्ग पर आप प्रॉस्पेरिटी को अटेन करने वाले तो बनने चाहिए। और नमी राज ऋषि तो सौभाग्यवान भी है। अगला पॉइंट है यश। जो यशस्वी है, जो यशवान है, ऐसे व्यक्ति को भी भगवान कहा जाता है। अर्के, सूर्य को भी भगवान बोला जाता है, अर्क बोला जाता है सूर्य को। तभी तो कहते हैं ना, नरक, नरक को नरक क्यों बोलते हैं पता है आपको? न विद्यते अर्क इति नरक। जहां पर अर्क अर्थात सूर्य की रोशनी नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, उसे क्या बोलते हैं? नरक। और रोशनी मीन्स पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का मतलब अंधकार। जहां पर कोई पॉजिटिव पॉइंट ही दिखाई नहीं देता, हर ओर से कोई ना कोई प्रहार कर रहा है, कोई मार रहा है, कोई काट रहा है, कोई चिल्ला रहा है, अर्थात जहां पर टोटल अंधकार ही अंधकार है, उसे बोलते हैं नरक। परंतु अर्क, अर्क अर्थात जहां सूर्य का प्रकाश विद्यमान है। और यहाँ पर देखे, जो सूर्य के भांति तेजस्वी है उन्हें भी भगवान बोला जाता है। आगे बताया है श्रुत। जो व्यक्ति श्रुत से युक्त है, श्रुतवान है, ज्ञानवान है, उसे भी भगवान बोला जाता है। आगे बढ़े तो धी, धी का मतलब होता है बुद्धि। धी किसे बोलते हैं? बुद्धि, क्योंकि बुद्धि एक पात्र के समान है जिसमें आप बताई हुई उन बातों को धारण, ग्रहण, उन्हें रख सकते हो संजो करके, इसलिए उसे क्या बोलते हैं? धी। और जो धीमान है, जो बुद्धिमान है, जिनका इंटेलेक्चुअल बहुत शार्प है, उस आत्मा को भी क्या बोला जाता है? भगवान। और आगे बढ़े तो श्रिया, श्रिया लक्ष्मी को बोला जाता है, श्री वैभव को बोला जाता है। तभी तो क्या कहते हैं, हमारे घर में श्री का आगमन हो। आप लोगों को श्रीमान क्यों बोलते हैं, कभी विचार किया है? श्री मीन्स लक्ष्मी, जो लक्ष्मी से युक्त है उसे क्या बोलते हैं? श्रीमान। श्री मीन्स लक्ष्मी और उससे जो युक्त है वो कहलाता है श्रीमान। और जो श्री से समृद्धि अर्थात लक्ष्मी से जो युक्त है उसे भी भगवान बोलते हैं। और आगे बढ़े तो तप, जो तपस्वी है, जो आत्मा तप करने वाली है, उस आत्मा को भी क्या बोला जाता है? भगवान। क्योंकि तप भग शब्द का ही एक सिनोनिम है। तप और भग ये दोनों एक ही बात है। और देखे तो जो भगवान है वो तपस्वी है, कहा जा सकता है जो तपस्या कर रहा है वो भगवान बनने की तैयारी कर रहा है। आगे बढ़े तो अर्थो, प्रयोजन, अपस्थ अर्थात जो सबका उत्पत्ति स्थान है, उसे भी दुनिया में भगवान बोला जाता है। मगर हम देखें तो जिनसे हमें सम्यक ज्ञान मिलता है, सम्यक ज्ञान की उत्पत्ति जहाँ से होती है, जब तीर्थंकरों को केवल ज्ञान होता है और वे ज्ञान की धारा गणधरों तक पहुंचती है और गणधर भगवान उन्हें लिपिबद्ध करके आगे आगे सूत्रों का रूप दे करके आगे धर्म को विस्तृत करते। और यहाँ देखे, जो हमारी
मुक्ति का मेन कारण है, क्योंकि सम्यक ज्ञान होगा तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। और चले तो पुण्य, जो पुण्यवान है उसे भी भगवान बोला जाता है। ईश, जो स्वामी है उसे भी भगवान बोला जाता है। प्रयत्न, जो व्यक्ति एफर्ट कर रहा है कुछ अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, वो भी भगवान है। तभी तो बोलते हैं ना, वर्क इज वर्कशिप। जो कार्य है, जो व्यक्ति अपने काम से प्यार करता है, अपनी ड्यूटी से प्यार करता है, वह व्यक्ति भगवान से प्यार करता है। देखा जाए, जो अपने उन कर्तव्यों को निर्वाह करने के लिए, जो आत्म के उत्थान के लिए कारण बनते हैं, वे सब कार्य कर रहा है, वह प्रयत्नवान है, सो भगवान है। और आगे चले, तन वो भगा। तनु पतले को भी बोलते हैं, सूक्ष्म को भी बोलते हैं, और तनु शरीर को भी बोलते हैं। और यहाँ हम देखें जो बहुत सूक्ष्म है, अर्थात जो हमारी इस स्थूल दृष्टियों का विषय नहीं बनता, क्योंकि चमड़ी की आंखों से आप चमड़ी की चीज देख सकते हो, चमड़ी की आंखों से आप चमड़ी की चीज देख सकते हो, मगर जो रंग रूप गंध रस स्पर्श से ही रहित है, उसे आप इन आंखों से नहीं देख सकते। और आत्मा की दृष्टि से देखा जाए वो सूक्ष्म है, इसलिए उसे भगवान बोला जाता है। और साथ में चले तो तनु, यदि हम शरीर को बोले तो जो शरीरवान है, जो देह में रह कर के भी मुक्त की तरह है, उसको भी भगवान बोला जाता है। और देखा जाए इतने सारे अर्थ यदि हम श्री नमी राज ऋषि पर घटाने लगे तो लगभग सारे अर्थ ही घटित हो जाते हैं। मगर हमें यहाँ पर क्या देखना है? पहला पॉइंट है बुद्धिमान। नमी राज ऋषि कैसे हैं? बुद्धिमान है, वो समझदार है, वो जानते हैं कि मुझे अब इन सब का त्याग करना है। क्यों त्याग करना है? ये रिलेशंस रियल नहीं है, ये रिलेशंस रियल नहीं है, ये संयोग एक दिन वियोग में बदलने ही वाले हैं। इसलिए मुझे इनके साथ रह करके अपने राग द्वेष को और बढ़ाना नहीं। जब पता है लास्ट टाइम छोड़ करके ही आगे ट्रेवल करना है, तो समय रहते ही मुझे अलग रह करके अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहिए। और अगला पॉइंट देखिए, जो धैर्यवान है वो भगवान है, और धैर्यवान ही दुनिया में मिले हुए कंफर्ट्स का त्याग कर सकता है। और नमी राज ऋषि इतने वैभव का त्याग करके आगे बढ़ने के लिए तैयार है, इसलिए ये भावी भगवान है। और तो बाकी सारे के सारे ही विशेषण, बुद्धिमान लगा लो, प्रयत्नवान लगा लो, जो मोक्ष के लिए प्रयत्न कर रहे हैं उन्हें भगवान कह लो। तो यहाँ हम देखें, इन गुणों से जो युक्त है, ऐसे नमी राजा भगवान है। भले अभी दीक्षा नहीं हुई, दीक्षा के लिए जा रहे हैं, बढ़ने लगे हैं, मगर भावों से उनके भाव अब भगवान के साथ जुड़े हैं। उनका कनेक्शन अब किनके साथ जुड़ा है? भगवान के साथ जुड़ा है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है डिसअपॉइंटमेंट विद द वर्ल्ड इज द अपॉइंटमेंट विद द लॉर्ड। जब व्यक्ति दुनिया से डिसअपॉइंटेड हो जाता है ना, जब उसको दुनिया में कोई सार नहीं नजर आता, तब मन का तो एक स्वभाव है, कहीं ना कहीं तो उसने गति करनी है, किसी ना किसी के साथ उसे जुड़ना ही है। और जब वह दुनिया से कट जाता है, फिर किससे जुड़ता है? भगवान से जुड़ता है। और नमी राज ऋषि जी भी अब वैराग्य के कारण दुनिया से तो कट चुके हैं, मगर अब भगवान से जुड़ चुके हैं। और जब भगवान से जुड़ गए, इसलिए क्या बोला, अब तो ये भगवान बनने के रास्ते पर चल पड़े, इसलिए ये तो भगवान हो ही गए। जैसे दिल्ली जाने वाले व्यक्ति के लिए भले अभी सामान पैक करके स्टेशन तक ही पहुंचा है, तो भी लोग क्या कहते हैं, वो सेठ जी तो आज दिल्ली गए हैं, भले अभी पहुंचा नहीं है। इसी प्रकार भले अभी मोक्ष में पहुंचे नहीं है, भले अभी केवल ज्ञान हुआ नहीं है, मगर फिर भी जो उस मार्ग के लिए चल पड़े हैं, उन्हें भी क्या कहा जाता है? भगवान।
और ऐसे नमी राज ऋषि स्वयं संबुद्धो अणुत्तरे धम्मे, वो स्वयं अणुत्तर धर्म में अपनी आत्मा को संयुक्त करने लगे, लगाने लगे। अब हम देखें, नमी राज ऋषि दीक्षा लेने के लिए तो तैयार है, मगर पीछे इतना बड़ा दायित्व है, क्या उस दायित्व को यूं ही छोड़ करके दीक्षा ली जा सकती है? समझदारी तो इसी में रहती है कि पहले योग्य पात्र ढूंढा जाता है। क्यों? क्योंकि जो जिम्मेदारियां आप निभा रहे हो, वो जिम्मेदारियों का बोझ आप यूं ही फेंक करके चले जाओगे तो सारी व्यवस्था अव्यवस्थित हो जाएगी। मगर लिखने वाले तो यूं भी लिखते हैं, अरे तू रोता क्यों है, तेरे गुजर जाने पे भी दुनिया का गुजारा तो चलता ही रहेगा। यदि तू सोचे कि मेरे को कभी कुछ हो गया, अरे देखो उसको हार्ट अटैक हो गया, उसके घर का क्या बना। यदि मुझे भी कुछ कभी ऐसा हो गया तो मेरे घर का क्या बनेगा। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम अपना कर्म करो। कारण जब टाइम आने वाला है उसको तो कोई रोक नहीं सकता, और तुम्हारे गुजरने के बाद भी दुनिया वालों का गुजारा तो चलता ही रहेगा। परंतु समझदार व्यक्ति यह सोच करके तो नहीं चलता कि गुजारा चलता रहेगा। वो अपनी ओर से वो जिम्मेदारियां पहले किसी को देता है कि मैं जा रहा हूं, पीछे से कुछ अव्यवस्था ना हो। ये जिम्मेदारियां आप योग्य हैं, आप कैपेबल है, आप समर्थ है, आप इन जिम्मेदारियों को निभाना। बेटे को सब हित शिक्षाएं दी और बेटे को सारा राज्य संभाल करके वे स्वयं अणुत्तर धर्म में प्रव्रजित होने के लिए घर से निकलने लगे। और याद रखना, आप छोड़ते किसको हो, या आप छोड़ किसको सकते हो? उत्तर होगा जी, जो अपना नहीं है उसको छोड़ा जाता है। छोड़ा किसको जाता है? जो अपना नहीं है। जो अपना है उसको तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है, मगर जब ये रियलाइज हो जाए ये तो अपना है ही नहीं, और जो अपना नहीं है फिर उसे छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। दो चीजें हैं, एक अपनी और दूसरी पराई। अपनी चीज को पाने के लिए यदि पराई चीज, यदि उसे हमने अपना मान भी रखा है और ऑप्शन दी जाए तुम एक चीज सिलेक्ट कर लो, भले अपने वाली या पराई वाली, तो व्यक्ति क्या बोलेगा? मुझे तो अपना अधिकार चाहिए, मुझे पर वस्तु की चाह नहीं है, क्योंकि पर पराई तो पराई होती है। पुराना टाइम था ना, आज की तरह शादी पर पहनने के लिए ड्रेस अलग, शाम की पार्टी के लिए अलग, सुबह के लिए अलग, दोपहर के लिए अलग, वहाँ खाना खाने जाना है तो अलग, ऐसे तो नहीं होता था। पहले तो सपोज एक ड्रेस भी बना ली ना, दो ड्रेस से भी बना ली तो बोलते थे कि परिवार के 3-4 शादियां, 3-4 ब्याह तो यूं ही हो जाएंगे। और विचार करो, कोई व्यक्ति सपोज नहीं भी खरीद पाता तो क्या कहता है, चलो वो सेठ है, बहुत अच्छा है, उनके बच्चों के कपड़े बहुत अच्छे हैं, चलो अपने बच्चों को चाहिए, हम कहाँ से ले लेंगे? उनसे ले लेंगे। और यहाँ आप यह मान लो, जहाँ पर रेंट पर वो कपड़े मिलते हैं, ब्राइडल कपड़े मिलते हैं, शादी के लिए कपड़े मिलते हैं, आप ले तो आते हो, खूब फोटोशूट भी होता है, खूब अच्छे से आप अपनी हर तरह की प्री वेडिंग शूट क्या बहुत कुछ करवा लेते हो, मगर एट लास्ट आपको पता है ये कपड़े कौन से हैं? किराए के कपड़े हैं। ये कपड़े तो क्या करने पड़ेंगे? वापस लौटाने ही पड़ेंगे। इसी प्रकार जो व्यक्ति जानता है कि मेरा यह नहीं है, फिर उसको छोड़ने में तकलीफ किस बात की? एक ज्ञानी आत्मा जब यह जान जाता है कि स्व मेरा क्या और पर पराया क्या, मेरे से अलग क्या, जब यह विवेक, विवेक मीन्स जब वह यह डिस्क्रिमिनेशन करना सीख लेता है, दूध का दूध और पानी का पानी, दिस इज कॉल्ड विवेक। विवेक इज विविच्य ज्ञान। विविच्य ज्ञान मतलब भेद ज्ञान, असिफ्टर विजन या सिफ्टिंग विजन। जैसे छाछ होता है ना, छाछ, छाछ में क्या करते हो?
आजकल तो बोलेंगे जी राजधानी का आटा आता है, हम कुछ नहीं करते। मगर विचार करो, जब टाइम था जब आप लोग कनक लेकर के आते और फिर उस कनक को क्या करते, छाजते, और फिर जो जो रॉ मटेरियल गिरने वाला फेंकने वाला होता वो कहाँ आ जाता, फ्रंट में आ जाता। फिर आप उससे उसको क्या कर देते, अलग कर दे। तो सिफ्टर क्या करता है, ज्ञान क्या करता है, हमारे भीतर दोनों चीजें हैं, अपनी भी और पराई भी, हमने सबको मिंगल कर रखा है, सबको इकट्ठा कर रखा है। परंतु जब ज्ञान की बातें सुनते हैं ना, तो वो उसमें छटाई होने लगती है। और ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है, जब छटाई हो गई, जब पता लग गया, फिर उस रॉ मटेरियल को साथ रखने का तो कोई प्रयोजन, उसको तो गिरने में ही भलाई है। इसी प्रकार आज नमी राज ऋषि यह जान चुके हैं कि यह परिवार मेरा मेरा नहीं है। याद रखना, मेरा अपना वही होता है जो यूनिवर्सली आपके साथ रहता है, तीनों कालों में आपके साथ रहता है, पूर्व जन्म में, यहाँ और आगे। चलो इसी लाइफ को ले लो, जो आपके पास 10 साल पहले भी था, आज भी है, और 10 साल बाद भी आपके साथ रहेगा। या यूं कहो, जो जन्म के साथ भी था, आज भी है, और मरते दम तक साथ रहेगा, वो आपका अपना है। मगर विचार करो, कितने रिश्ते बनते हैं, और व्यक्ति क्या कहता है, ना ये चांद होगा, ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। मगर वो हमारे तुम्हारे भी पता नहीं कितने दिनों में महाभारत में कन्वर्ट हो जाते। और जब अंतिम वक्त आता है, उस टाइम भले हाथों में हाथ थाम करके रखे हो, जब प्राण निकल जाते हैं, उस पिंजरे का, खोखले का, खाली पिंजरे का क्या करोगे, बदबू आने लगेगी, उसको जाकर के जलाओगे। तो जो व्यक्ति जानता है कि जो सदा मेरे साथ तीनों कालों में मेरे साथ रहता है, वो मेरा अपना। पूर्व जन्म में भी देह मिला था, मगर वो देह आज मेरे पास नहीं है, वो मेरा है नहीं। और आगे चले, जो प्रेजेंट में देह मिला है, क्या ये आगे भी मेरे को मिलने वाला है, यही वाला, इसी रूप में तो नहीं पैदा होने वाले। और हम देखें, बचपन में स्किन सॉफ्ट होती है, यूं उम्र बढ़ने लगती है, उसमें कठोरता आने लगती है। अब उसकी सॉफ्टनेस को बरकरार रखने के लिए कितना कुछ किया जाता है, मगर वो बात तो, जो बदलती रहे वो चीज नित्य नहीं है। और देखा जाए, जो रिश्ते बने, आप अपनी लाइफ में ही थोड़ा हार्कन बैक करके देखो, थोड़ा मुड़ करके देखो, कितने ऐसे लोग थे जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया, मगर वो आपको मक्खी की तरह निकाल करके फेंक करके आगे चले गए। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आपको नापसंद थे, और आप उनको दूर करके आज बड़े बड़े खुशी का महसूस कर रहे हैं। मगर याद रखना, जहां आप, जो रिश्ता बना है, उसको चाहो कि मैं तीनों कालों में यही ऐसा बना रहे, तो वो कभी संभव नहीं। एक ही रिश्ता शाश्वत है, और वह है मोक्ष का। यदि आपकी आत्मा और जिसको आप बहुत चाहते हो उसकी आत्मा भी यदि कर्मों से मुक्त हो जाए, तो आपका जो यूनियन है, जो आपका वहां पर मिलाप है, उस संयोग को दुनिया में कोई भी वियोग में बदलने में समर्थ नहीं। इसीलिए आज नमी राज ऋषि जान चुके हैं कि पूर्व की रानियां जब साथ नहीं रही, तो आज वाली रानियां कौन सा साथ चलने वाली। पूर्व के देह मेरे साथ नहीं रहे, तो आज वाला देह भी कौन सा साथ जाने वाला है। पूर्व के अधिकार साथ नहीं आए, तो आज के अधिकार कौन सा आगे मेरे साथ जाने वाले। और इस सत्य का अन्वेक्षण, समीक्षण करते हुए, इस सत्य के ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करते हुए, वे अपने वैराग्य में इतने मजबूत हो गए कि उन्हें अब वो पराई लगने वाली चीजों को छोड़ने में कोई तकलीफ नहीं हुई। और क्या लिखा, नमी छोड़ कर चले हैं, नमी छोड़ कर चले हैं, मिथिला की राजधानी,
जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। नमी छोड़ कर चले हैं मिथिला की राजधानी। जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। जब आत्मा में ज्योति संज्ञान की हो जाएगी, तब भोग रोग लगते बने आत्मा वैरागी। बने आत्मा वैरागी। जब आत्मा में ज्ञान की रोशनी होती है ना, उस समय व्यक्ति को ये दुनिया के भोग रोग की तरह लगते हैं कि इन भोगों को भोगने से मेरे रोग बढ़ने वाले हैं, मेरे कर्म बढ़ने वाले हैं। इससे आत्मा तृप्त होने वाली नहीं। जब आत्मा में ज्योति संज्ञान की हो जाएगी, तब भोग रोग लगते बने आत्मा वैरागी। बने आत्मा वैरागी। चाहे बुढ़ापा हो या चढ़ती हुई जवानी, जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। जो है पराया उसमें खोए क्यों। और सारा राज्य बेटे को सौंप दिया। किन भावों से दिया राज्य सौंप सारा, महलों का भी पसारा। अब पुत्र तुम हो राजा, मुझे मोक्ष ही है प्यारा। मुझे मोक्ष ही है प्यारा। बह जाए ना ये जीवन, बह जाए ना ये बहे जो नदी में पानी। जो है पराया उसमें खोए क्यों जिंदगानी। जो है पराया उसमें खोए क्यों। क्योंकि भगवान कहते हैं जाजा वच्चई रयणी नासा परिनियट्टई धम्मं च गुणमानस सफला जंती राय। जो दिन और रात बीत जाते हैं, नदियों में जो पानी बह जाता है वह लौट कर वापिस नहीं आता। तो हम बात कर रहे थे नमी राज ऋषि आणुत्तर धर्म में प्रव्रजित होने के लिए घर से निकल पड़े। अब शब्द आया है आणुत्तर धर्म। आणुत्तर बोलते हैं जिससे उत्तर, उत्कृष्ट, सुपीरियर और कुछ नहीं, जिससे बढ़कर के और कोई न हो, उसे बोला जाता है आणुत्तर। और धर्म शब्द में हम चले तो धर्म के कई सारे अर्थ आ जाते। पहला बहुत सिंपल सा अर्थ वत्थु सहावो धम्मो, जो वस्तु का
अपना स्वभाव है, अपनी नेचर है, अपना गुण है, अपने एट्रीब्यूट्स है, उन्हें भी बोला जाता है धर्म। जैसे नीम का धर्म कड़वापन है, गुड़ का धर्म मीठापन है, शरीर का धर्म गलना सड़ना है, पुद्गल का धर्म और आत्मा का धर्म अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। तो विचार करना होगा, जो अपना धर्म है उस अपने धर्म को प्राप्त करने के लिए, साधना करने के लिए वे घर से निकल पड़े और आगे बढ़े। तो धर्म धारणाद धर्म है, जिसको हम धारण करते हैं उसे भी धर्म बोला जाता है। और एक परिभाषा आती है, दुर्गतो प्रपतंतम आत्मानं धारयति इति धर्म है। जो दुर्गति में जा रही आत्मा को संभाल ले उसे भी क्या बोलते हैं? धर्म। दुर्गति का मतलब दुर्दशा, गति इस दशा। जैसे बोलते हैं ना, अरे महाराज वो आपके सामने बड़ा धर्मात्मा बनता है, उसके घर में जाकर के देखो, उसके पिता की तो उन्होंने दुर्गति कर रखी। दुर्गति का मतलब दुर्दशा, बुरी हालत। और जो हमारी बुरी हालत से उठा करके हमें अच्छी हालत में पहुंचाते, उसका नाम क्या है? धर्म। और तभी तो बोला जाता है, a religious person is not only cheery but cheerful also। या a religious person is not only cheerful but cheery also। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो सिर्फ दूसरों को खुशी देता है, खुद दुखी रहता है, ऐसा भी नहीं होता। या जो धार्मिक कहलाने वाला व्यक्ति है खुद खुश रहता है, दूसरों को दुख देता है, ऐसा भी नहीं होता। बल्कि a religious person is not only cheerful but cheery also। वो खुद भी प्रसन्न है और दूसरों को भी प्रसन्नता देता है। उसी को तो हम सच्चे अर्थों में धार्मिक बोल सकते हैं। और धर्म जिसको हम धारण करते हैं, और कहते हैं जिस धर्म को आपने धारण किया फिर वो धर्म आपको धारण करता है। कैसे? आप लोग भोजन लेते हो, अच्छी डाइट लेते हो, न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखते हो। क्यों ध्यान रखते हो? कि हम यदि अच्छी डाइट इनटेक करेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, तो हमारा ये शरीर भी अच्छा रहेगा। अर्थात आपने अच्छा भोजन लिया, पहले उस भोजन को आपने धारण किया, फिर वही भोजन आपको धारण कर रहा है। करता है कि नहीं? वही भोजन आपके शरीर को आपको धारण करके टिका करके रखता है, आपकी सस्टेनिंग एबिलिटी को बना करके रखता है। इसी प्रकार हम देखें, पहले धर्म को एक आत्मा धारण करती है, फिर वही धर्म उस आत्मा को धारण करता है, उसे दुर्दशा की ओर जाने नहीं देता। और वह अणुत्तर धर्म कौन सा, उसका स्वरूप कौन सा, कल जैसे समय होगा।